कौन होगा लोकसभा का स्पीकर? क्या एनडीए के सभी दलों में बन पाएगी स्पीकर पद पर सहमति? क्या प्रोटेम स्पीकर को ही स्पीकर पद देने की चल रही है तैयारी? क्या भर्तृहरि मेहताब ही बनेंगे लोकसभा के अध्यक्ष? देश की 18वीं लोकसभा के पहले सत्र पर पूरे देश की नजरें हैं। आखिरकार इस सत्र में लंबे समय से चलते आ रहे स्पीकर पद के सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। जब से देश में गठबंधन की सरकार बनी है, तब से ही राजनीति और भी दिलचस्प हो गई है। पहले ये सस्पेंस बना रहा कि क्या नीतीश और नायडू बीजेपी का साथ छोड़ दोबारा कोई उलटफेर तो नहीं करेंगे। फिर ये सस्पेंस बना कि आखिर मंत्रिमंडल में किस पार्टी के कितने नेताओं को जगह मिलेगी। और अब सबकी नजरें हैं स्पीकर पद पर। वहीं इसी सब के बीच एक सबसे बड़ी चर्चा देश में ये भी है कि बीजेपी शायद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को ही लोकसभा स्पीकर का पद देने वाली है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप हैरान मत होइए, क्योंकि भारत में पहले भी 3 ऐसे मौके आए हैं जब प्रोटेम स्पीकर रहे शख्स को ही लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। तो आइए आपका उन नामों से परिचय करवाते हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे और बाद में लोकसभा की गद्दी भी संभाल ली। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम गणेश वासुदेव मावलंकर का आता है। 1952 में देश में पहला लोकसभा चुनाव कराया गया। इसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया गया। उस समय ये जिम्मेदारी जीवी मावलंकर को दी गई। जब स्पीकर के इलेक्शन की बात आई तो कांग्रेस ने मावलंकर के नाम का ही प्रस्ताव रखा। इसी तरह मावलंकर को पहले लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई। मावलंकर अहमदाबाद लोकसभा सीट से सांसद थे। वो इस पद पर करीब 1956 तक काबिज रहे। वहीं जीवी मावलंकर के बाद एक बार फिर ऐसा ही हुआ कि प्रोटेम स्पीकर को ही लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली। साल 1956 में जीवी मावलंकर के निधन के बाद प्रोटेम स्पीकर बनाकर सदन चलाने की जिम्मेदारी हुकुम सिंह को दी गई। फिर साल 1957 में लोकसभा चुनाव हुए और हुकुम सिंह को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। 1962 में कांग्रेस ने हुकुम सिंह का नाम लोकसभा स्पीकर के लिए प्रस्तावित किया। वो इस पद पर करीब 1967 तक काबिज रहे। इस पद से हटने के बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। इसके बाद 2004 में भी एक बार फिर ऐसा ही हुआ। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। उस समय यूपीए में सीपीएम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि उसने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सीपीएम को स्पीकर का पद ऑफर कर दिया। स्पीकर चुनाव से पहले जब प्रोटेम स्पीकर बनाने की बारी आई तो लोकसभा सचिवालय ने सोमनाथ चटर्जी के नाम का ऐलान किया। सभी सांसदों को शपथ दिलाने के बाद कांग्रेस ने सोमनाथ चटर्जी के नाम का ही स्पीकर पद के लिए प्रस्ताव कर दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी दलों ने उनके नाम का समर्थन कर दिया। इसके बाद चटर्जी को चुन लिया गया। सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा के स्पीकर बने उस समय वो पश्चिम बंगाल के बोलपुर से सांसद भी थे। वहीं अगर अब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की बात करें तो ये सत्र 24 जून से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सांसद 24 और 25 जून को शपथ लेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव 26 जून को होना है। चुनाव में जीतकर आए सभी सांसदों को भर्तृहरि मेहताब ही शपथ दिलवाएंगे। मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अगर मेहताब ही लोकसभा स्पीकर बनते हैं तो वो भी इतिहास रच देंगे। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।